रात के सन्नाटे में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती है जो सिर्फ अंधेरा ही समझ सकता है। ये वो कहानियाँ हैं जो हवा के झोंकों में फिसफिसाती है, पेड़ों के साए में छुप जाती है और कभी कभी आपके कानों के पास आकर कुछ कह जाती है। ये कहानियाँ सच है या सिर्फ दिमाग का खेल? ये कहानियाँ किसी किताब में नहीं लिखी गई। ये उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने कुछ देखा था। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर सांस के पीछे छुपी है एक चीख? स्वागत है आपका उन कहानियों में जहां हर खामोशी के पीछे एक राज है और हर राज के पीछे मौत की परछाई। और ऐसी ही एक रहस्यों से भरी कहानी है गोवा के परेरा हाउस की। गोवा का मानसून कुछ अजीब ही है। इस मौसम में सब कुछ धुल जाता है, मिट्टी की खुशबू, नारियल के पेड़ और पुरानी कहानियाँ। एक पुराना पुर्तगाल या पोर्चुगीज़ का घर जो वेगेटोर के जंगल के पास बनाया गया था, सदियों से सुना पड़ा है, जिसे लोग द पेरेरा हाउस के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के आसपास क्लिंटन पेरेरा वहाँ रहता था। कहते हैं एक रात उसकी मौत उसी घर में अजीब हालातों में हुई। चारों ओर खून था, लेकिन क्लिंटन पेरेरा की बॉडी कहीं नहीं मिली। क्या वो मर्डर था, किसी की बददुआ या काला जादू? ये किस्सा भी अनसुलझा सा रह गया। लोग तरह तरह की बातें मानते हैं और ये भी कि वो घर अब भी अकेला नहीं। और इस घर में रहने आता है एक और सदस्य, रोहन आचरेकर। व्हाट अ परफेक्ट प्लेस! कितनी रस्टिक, कितनी क्लासी, पोर्चुगीज टाइल्स, वुडन बीम्स, परफेक्ट बैचलर पैड। अब गोवा मेरा नया ठिकाना और ये मेरा नया घर। यहीं से अब मेरी आवाज़ और मेरी म्यूजिक पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। पर उस रस्टिक घर की दीवारें सिर्फ टाइल्स, लकड़ी और पूरा वास्तु यानी एंटिक्स ही नहीं, बल्कि कई राज अपने अंदर समेटे हुए थी। रोहन घर के अंदर आते ही घर की जांच करने लगता है। हर कमरे, हर दीवार को उत्सुकता से परखने लगता है। हालांकि घर पुराना है, लेकिन ब्रोकर ने उसे अच्छे से साफ सुथरा और रोहन की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया है। लेकिन एक कमरे की दीवार कुछ अलग थी। इस पे करीब 11 फुल साइज पोर्ट्रेट्स लगे थे। सबसे अंत में थी क्लिंटन पेरेरा की तस्वीर और नीचे लिखा था 1889। एक लाइन सी लगी तस्वीरों में कई स्त्रियां भी थी और अंत में थी एक 40 वर्षीय महिला जिसके नीचे लिखा था 2014। तो ये है मिसेस डिमेलो। शी लुक्ड क्वाइट यंग इन 2014। अब शायद इनकी थोड़ी उम्र हो गई होगी। खैर, इन तस्वीरों में एक चीज बेहद अजीब थी। किसी भी तस्वीर में कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, मानो जैसे सभी अपने अंदर एक उदासी, एक डर सिमटे हुए है। रोहन तस्वीरें देख ही रहा था, तब उसका फोन बजता है। हाँ प्रतीक। हाँ ब्रो, मैं पहुंच गया हूं। तुम लोग कहाँ पहुंचे? अच्छा, मतलब सुबह पहुंच जाओगे? हाँ, द हाउस इज अमेजिंग। तू कल आ रहा है ना, तब देख लेना। लिरिक्स में आज ही बनाता हूँ यार, रात में बैठ के। कल सुबह तक रेडी होगी। हाँ ओके चल। हाँ, कल मिलते हैं। बाय। हाँ बाय। शाम के करीब 5 बज रहे थे। रोहन ज़रूरत का सामान लेने अपने बुलेट पे शहर की तरफ निकल जाता है। शाम के नीले बादल, लंबे घने नारियल के पेड़ों के बीच से ढलता हुआ सूरज और लाल गुलाबी क्षितिज के पर्दे पे एक समान उड़ते हुए पंछी साउथ गोवा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। रोहन गोवा के गलियों में चलते हुए कई कैफेज और पब्स के सामने से गुजरता है। पुराने गोवा के गानों की आवाज़ लगभग हर दूसरे बार से आ रही थी।
कुछ देर चल के वो अपनी बुलेट के पास पहुंचता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। नया घर बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। रोहन के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रोहन जैसे ही खाना खाकर आंगन में म्यूजिक सुनने बैठता है, उसके कानों में जैसे हवा चीखने लगती है। पर जब वो आसपास देखता है तो मौसम शांत लग रहा था। काला घना अंधेरा और झिंगुरों की सुरसुराती आवाज़ उसके गार्डन को भर देती है। रोहन को महसूस होता है कि कोई उसे घर के अंदर से देख रहा है। ये आवाज़ कैसी? कौन है? कौन है वहाँ? प्रतीक, रॉनी, मुझे पता है तुम लोग ही हो, लेकिन तुम लोग कल आने वाले थे ना? हेलो हेलो, कौन है वहाँ? पर घर में कोई नहीं होता। घर अब भी सन्नाटों से भरा था। बस आ रही थी तो कीड़ों की सरसराती हुई आवाज़। अब लिरिक्स लिखने का मन नहीं कर रहा था। रोहन अपने आप को समेट के बेडरूम की तरफ जाने लगता है। कमरे में आते ही वो एक कम रोशनी वाले एंटीक वॉल लैंप को ऑन कर देता है और मेन लाइट्स को ऑफ करके बिस्तर पर सो जाता है। रोहन की नींद अचानक से खुल जाती है एक बड़ी घंटी की आवाज़ सुन के। आंखें खुलते ही वो घंटियों पे ध्यान देने लगता है। सोचता है अब बंद होगी। 1 2 3, एक एक करके वो घंटी 12 नहीं 13 बार बजती है। रोहन सोचता है कि कौन सी घंटी 13 बार बजती है। सारी घंटियां तो सिर्फ 12 बार बजती है, और वैसे भी यहाँ तो कोई घंटी है नहीं, तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? अचानक से तूफान जैसी हवा रोहन के कमरे के अंदर आती है। चारों ओर से खिड़कियाँ खड़खड़ाने लगती है। कमरे के अंदर चारों ओर जैसे बिजली चमक रही हो। रोहन का बिस्तर हवा में उड़ने लगता है और एक जोर के झटके से नीचे गिर जाता है, और फिर सब शांत हो जाता है। धीरे धीरे झिंगुरों की चिड़चिड़ाहट चिड़ियाओं की चकचकाहट में बदलने लगी। सुबह के 10 बज गए थे और प्रतीक और रॉनी परेरा हाउस पहुंचते हैं। प्रतीक और रॉनी काफ़ी देर बेल बजाने के बाद सोचते हैं कि अंदर कैसे जाएं। इतने में प्रतीक कहता है, यार रॉनी, ये रोहन फ़ोन कल से नहीं उठा रहा है और इसकी बाइक भी यहीं है, क्या करें, खिड़की से चले अंदर? रॉनी जवाब देता है, हाँ यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, खिड़की खुली लग रही है, चल चलते हैं। जैसे ही वो दोनों खिड़की से कूदकर अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कमरा पूरा उथल पुथल हुआ है। लेकिन बस एक ही कमरे की हालत ऐसी थी, बाकी सारे कमरे ठीक थे। वो दोनों रोहन को हर जगह ढूंढते हैं, टेरेस, बाथरूम्स, गार्डन, लेकिन रोहन कहीं नहीं होता। रोहनी को शक होता है और वो घर के अंदर फिर से जाते जाते पुलिस को कॉल करने लगता है। तब प्रतीक और रोहनी की नज़र उस दीवार पे पड़ती है। अब यहाँ 11 नहीं 12 तस्वीरें थी। आखिरी तस्वीर अब रोहन की थी। चेहरे पे वही डर और उदासी, और नीचे लिखा था 2025 2025। ये कहानियाँ, ये आवाज़ें, ये कहानियाँ, ये आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कभी कभी वो जिंदा हो जाती है। राज जो वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर ये आवाज़ें, ये काली रातें, वो कभी चुप नहीं होती। ये कहानियाँ वापस आएंगी नए राज लेके। मेरे साथ मैं हूँ अर्ज द विस्परर।